ओम साई राम। मैं साई किरण। साई के दिव्य संदेश में आज बाबा के सामने 3 रंग की बॉल रखी गई है, रेड, येलो और ग्रीन। आप बाबा का ध्यान कर जिस कलर की बॉल की ओर अधिक आकर्षित महसूस कर रहे हैं उस कलर का चयन कर लें। जिन्होंने रेड कलर के बॉल चुने हैं उनके लिए बाबा के संदेश। बाबा कहते हैं, समर्पण। अपने मालिक एवं गुरु के प्रति अनुग्रहपूर्वक समर्पण कीजिए और उन्हें वर्तमान स्थिति से सामना करने दीजिए। और वर्तमान समय में जो भी स्थिति गुजर रही है उसका सामना कीजिए, क्योंकि हम परिस्थिति से भागते हैं वर्तमान समय की, तभी दुख हमें ज़्यादा पीड़ित करती है। जब हम वर्तमान स्थिति का सामना कर लेते हैं, उसे स्वीकार कर लेते हैं, तो दुख स्वतः कम हो जाती है। इसलिए जो भी घटित वर्तमान समय में हो रही है उसका सामना कीजिए और अपने मालिक के प्रति आप पूर्णतः समर्पण हो जाइए। दैवीय एकरूपता। परमात्मा एक है। परमात्मा तक पहुंचने के कई अलग रास्ते हैं। हम सब परस्पर जुड़े हुए हैं। हमारा आध्यात्मिक परस्पर संबंध है। कृपा। अपने आत्मा के स्तर पर चुनी हुई जीवन योजना को ईश्वरी कृपा समझें और उसे स्वीकार करें, क्योंकि ईश्वर कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं बनाती है। ईश्वर आपकी जो जीवन में योजनाएं हैं वो ईश्वर ने तय की है और इसे ईश्वरी कृपा समझिए और उसे स्वीकार कीजिए। और जो भी कुछ हो रहा है, जो जिस चीज़ की सामना कर रहे हैं, वो ईश्वर की मर्जी के द्वारा हो रही है, तो इसे स्वीकार करें। कर्म कार्य कारण भाव है, सजा नहीं। क्योंकि कर्म किसके द्वारा ही निर्धारित हमारा आने वाला भविष्य होता है। तो कर्म कार्य है, कारण है, भाव है, सजा नहीं है। क्योंकि कर्म के द्वारा ही हमारे आने वाला कल निर्धारित होता है। तारतम्य। मन, शरीर एवं आत्मा में तारतम्य साधिए। यह सभी तत्वों को संतुलन साधने में सहायक होगी। आप मेडिटेशन कीजिए, बैलेंस कीजिए। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, हवा। तो इन सब में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप मेडिटेशन कीजिए, संतुलन बनाइए। किसी की भी अधिकता सही नहीं होती, ना किसी की अधिकता सही होती है और ना किसी का कम। बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अपने सभी तत्वों को बैलेंस करने के लिए हमारे सहायक होते हैं मेडिटेशन करना। आप मेडिटेशन कीजिए। औरों के जीवन में आशा बनिए, भरोसा बनिए, प्रकाश बनिए। दूसरों को भी आप मार्ग प्रदर्शन कीजिए। लोग आपको उदाहरण स्वरूप पेश करें कि इस तरह बनो, इस तरह अपने आप को प्रकाश बनाइए। स्वेच्छा। स्वेच्छा से अपने बाबा को आप सौंप दीजिए। यहाँ पे बार बार समर्पण की कार्ड आ रहे हैं। जिन्होंने रेड नंबर चुने हैं, बाबा उन्हें विशेषकर संदेश दे रहे हैं कि आप स्वेच्छा से बाबा पर समर्पण कर दीजिए और सारी तकलीफ़, दुख, दर्द, पीड़ा, रोग, भय, सब कुछ बाबा के चरणों पे समर्पण कर दीजिए। फिर वो परेशानी, वो तकलीफ़ आपकी नहीं, बाबा की होगी कि कैसे आपको हर रास्ता दिखाना है, कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे क्या करना है। वो सब कुछ बाबा की परेशानी होगी। तो आप पूर्णतः बाबा पे समर्पण कर दीजिए, अनुग्रहपूर्वक समर्पण कर दीजिए और जो वर्तमान स्थिति में हो रही है उनका सामना कीजिए, उसे स्वीकार कीजिए। धन्यवाद बाबा। ओम साई राम। आइए देखते हैं
जिन्होंने येलो कलर के बॉल चुने हैं उनके लिए बाबा के संदेश। बाबा कहते हैं, दैवीय समय, आप परेशान ना हो, व्याकुल ना हो, जो वाक आपका है वो आपको निश्चित प्राप्त हो जाएगा। तो आप अगर किसी चीज़ समय से अभी गुजर रहे, किसी संघर्ष से गुजर रहे हैं, जिसका भय आपके मन में है कि वो हमें नहीं मिलेगा, या उसके लिए परेशान है, व्याकुल है, तो आप निश्चिंत हो जाएं। और बाबा आपसे कह रहे हैं कि आप परेशान ना हो, व्याकुल ना हो। सभी चीज़ के लिए एक समय निर्धारित किया गया है, ना उससे पहले आपको मिलेगा और ना उसके उस समय के बाद मिलेगा। जब वो सटीक समय आएगा वो निश्चित आपको मिल जाएगा। ईश्वर ने सभी कार्यों के लिए एक समय निर्धारित किए हैं, तो उस समय के लिए प्रतीक्षा करें। जो आपका है वो आपको निश्चित प्राप्त हो जाएगा। और ये बाबा कह रहे हैं, कर्म कार्य कारण है, भाव है, सजा नहीं। कर्म कीजिए, फल की अपेक्षा मत कीजिए। अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे जो भविष्य है वो आपका सुनहरा होगा, भविष्य अच्छा होगा। तो कर्म कार्य है, कारण है, भाव है, सजा नहीं है। क्योंकि हमारा आज किए हुए कर्म के ही हमारा कल आने वाला भविष्य निर्धारित है। तो कर्म कार्य कारण है, भाव है, सजा नहीं। कृपा, अपने आत्मा के स्तर पर चुनी हुई जीवन को ईश्वरी कृपा समझें और उसे स्वीकार करें। आपके जीवन में इस समय जो भी चीज़ घटित हो रही है वो ईश्वर की कृपा से हो रही है। ईश्वर की योजना है, ईश्वर की प्लान है। ईश्वर ने आपके जीवन में इस समय इस घड़ी में यही चीज़ लिखे हैं। इसे स्वीकार कीजिए और ईश्वर की कृपा समझिए। हो सकता है कि बहुतों के घर में नई खुशखबरी आ रही हो, और किसी के घर में बिटिया जन्म ले रही है, किसी के घर में किसी नए मेहमान जो बेटी के रूप में है, उनकी उनका जन्म हुआ है। बहुत ऐसे लोग होंगे, मुझे इस तरह की इंट्यूशन आ रही है। तो उसे बाबा कह रहे हैं कि ये ईश्वर की योजना है और इसे बाबा की कृपा समझो और इसे स्वीकार करो। या आप मन में कुछ प्लान किए होंगे कि बेटा होगा और बेटा ना होकर बेटी हुई है, तो मन कुछ खिन्न है, ऐसा ऐसा कुछ भाव है। अगर ये बहुत कम लोग होंगे, बट ऐसा आ रही है मुझे, तो ये कुछ के लिए होंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि इसे कृपा समझिए ईश्वर की। ये बाबा के द्वारा निर्धारित है, जीवन की कुछ योजना है, ईश्वरी कृपा है, इसे स्वीकार करें। और बाबा 3 सीख कर हैं, कट, क्लियर, कैंसिल। अपनी स्मृतियों से परेशानियों और चिंताओं को छांटें, निर्मल कीजिए, शुद्ध कीजिए। जो बीत गया उसको लेकर उस पर चिंतन करने के कोई फ़ायदा नहीं है। अपने जीवन में जो पुरानी जो यादें हैं, जिस चीज़ से आपको तकलीफ़ मिल रही है, उससे याद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उस पे पास्ट में जाकर आप अपने प्रेजेंट को ख़राब कर रहे हो। तो अपने जीवन से 3 सी, कट, क्लियर, कैंसिल। जिस स्मृतियों से आपकी चिंताएं आ रही हैं, जिससे परेशान हो रहे, जिससे आप अपने काम में ध्यान नहीं कर पा रहे, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, उन स्मृतियों को छांट दीजिए, निर्मल कीजिए, शुद्ध कीजिए। और प्रेजेंट को स्वीकार कीजिए, क्योंकि हम प्रेजेंट अच्छा करेंगे तो हमारे आने वाला कल भी अच्छा होगा। पास्ट को याद कर कोई फ़ायदा नहीं है, इससे अपना ही नुकसान है। करुणा, पशु पक्षियों के प्रति दया भाव रखिए, उन्हें अन्न दीजिए, उन्हें दाना दीजिए, पानी दीजिए, जल दीजिए। उनकी किसी भी तरह से, अभी ठंड है तो कुछ कपड़े, घर के पुराने वस्त्र भी आप दान कर सकते हैं, बट उनके प्रति आप करुणा भाव रखिए। भरोसा और आस्था, आप आपके जीवन में भय तथा चिंता से मजबूत आपकी अपने बाबा के प्रति भरोसा और आस्था होनी चाहिए। क्योंकि क्योंकि हमें हमारे गुरु हमारी परीक्षाएं भी लेते हैं, और वो देखते हैं कि सच में ये बंदा हमारा भक्त है, ये कह रहा है ये ऐसे ही है। तो हमारे गुरु या हमारे ईश्वर बीच बीच में हमारी परीक्षाएं लेते हैं। और बाबा कह रहे हैं कि
आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था होनी चाहिए। अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखिए कि हमारे गुरु हमारा बुरा कभी नहीं करेंगे और वो हमारी सदा रक्षा करेंगे। ये आस्था आपकी मजबूत होनी चाहिए। कर्मों की शुद्धि गुरु, देवदूत, स्वर्गदूत तथा अभिभावक स्वर्गदूत आपके कर्मों को शुद्धि करते हैं। माध्यम, आप मेरे कार्य का माध्यम हो। मैं आपको मेरे कार्य का माध्यम बनाता हूँ। बाबा अपने कार्य के माध्यम के लिए किसी न किसी के रूप में किसी न किसी को रूप बनाते हैं। तो बाबा आपको कह रहे हैं कि आप उनके कार्य के माध्यम हैं। मैं अपने कार्य का माध्यम किसी न किसी को बनाते हैं। तो अपने जीवन से 3 सी निकालिए, अपनी पुरानी स्मृतियों से निकल जाइए, उसे कट क्लियर कैंसिल, उसे अपने जीवन में कोई जगह ही मत दीजिए। और आप अपने गुरु के प्रति आपकी आस्था इतनी दृढ़ मजबूत कीजिए कि आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था हो। और पशु पक्षियों पे दया भाव रखिए। धन्यवाद बाबा। जिन्होंने ग्रीन कलर के बॉल चुने हैं उनके लिए बाबा के संदेश। बाबा कहते हैं, भरोसा, श्रद्धा, सबूरी, धैर्य रखिए, धीरज धरिए। आपके पास उत्तर ना हो तब भी सबूरी इंतज़ार कीजिए और भरोसा रखिए अपने गुरु पर, अपने मालिक पर। उस वक्त भी जब आपके पास उत्तर ना हो, क्योंकि बाबा परीक्षाएं कभी भी किसी भी समय लेते हैं और तभी हम उनके परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं जब अपने बाबा के प्रति धैर्य, श्रद्धा, सबूरी रखते हैं। समर्पण, अपने मालिक एवं गुरु के प्रति अनुग्रहपूर्वक समर्पण कीजिए और उन्हें वर्तमान स्थिति का सामना करने दीजिए। पीड़ा से गुजरकर महानतम आत्माएं अधिक उन्नत होती है। जो पीड़ा हमारे जीवन में आती है तो हमें बहुत कुछ सिखाने आती है, क्योंकि हम और अधिक पॉलिश होते हैं और अधिक मजबूत होते हैं। हमें और अधिक सबक मिलती है, क्योंकि हमारी पीड़ा से हमें मजबूती मिलती है और हम धैर्यवान होते हैं। हमारी सहन शक्ति बढ़ जाती है, आत्मशक्ति बढ़ती है। तो पीड़ा हमें एक स्तर ऊंचा उठाने के लिए ही भी आती है। अपनी चिंताएं धूनी में जला दे। डर, गुस्सा, दर्द, ईर्ष्या और अपनी बीमारी को भी बाबा की धुनी में जला दीजिए। वे सारी चिंताएं बाबा की होगी। सब कुछ समर्पण कर दीजिए उन पर। फिर वो परेशानी आपकी नहीं होगी, वो बाबा की होगी। और हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। मन, शरीर एवं आत्मा में तारतम्य साधिए। ये सभी तत्वों को संतुलन साधने में सहायक होगी और इसमें मदद आपको मेडिटेशन करेगी। जिसे मेडिटेशन से हम करते हैं, जिसमें हमारे गुरु भी हमसे मार्ग दिखाते हैं, हमें वो संदेश देते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं। शिक्षा, जीवन एक पाठशाला है। शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान भरिए। जीवन से भी जो हमें शिक्षा मिलती है, व्यवहारिक जीवन से, उसे भी हमें सबक लेना है। क्योंकि जब तक हम सबक नहीं लेते हैं, शिक्षा नहीं लेते हैं, वो हमारे फिर से रोटेट घूमते रहती है हमारे। जब तक हम सीख ना ले, हम जब तक वो सबक नहीं सीखते हैं, हम नेक्स्ट क्लास के लिए उत्तीर्ण नहीं होते हैं। इसलिए हमारे जो भी जीवन में घटित हो रही है, जो भी, उससे हमें सबक लेना चाहिए और अपने मंजिल की ओर ऊंची उड़ान भरनी चाहिए। पवित्र पुस्तक पढ़िए, साईं चरित्र पढ़िए। आपने जो सीखा है उसे व्यवहार में उतारिए और आपकी जानकारियों को ज्ञान में बदलिए। बाबा आपसे कह रहे हैं कि आपने अब तक जो भी सीखा है उसे ज्ञान में बदलिए और अपनी जानकारियों को औरों तक भी प्रकाश बनाइए।
फैलाइए, सबको बताइए। लेकिन उससे पहले बाबा पे धैर्य रखिए, श्रद्धा रखिए, सबूरी रखिए। ये समय आपकी परीक्षा का भी है, क्योंकि बाबा आपसे कह रहे हैं कि आप उस वक्त भी धैर्य बनाए रखें जब आपके पास उत्तर ना हो, और अपने मालिक पर पूर्णतः अनुग्रहपूर्वक समर्पण कर दीजिए। अगर आप पीड़ा से गुजर रहे हैं तो आपको और अधिक मूल्यवान बनाने के लिए, आपके अंदर और भी अधिक आत्मशक्ति मजबूत होने के लिए, क्योंकि पीड़ा से हम मजबूत बनते हैं, बहुत कुछ सीख मिलती है। और आपकी जो चिंताएं हैं, डर है, जिस भी तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, वो सब कुछ अपने मालिक, अपने गुरु के धुनी में जला दीजिए। फिर वो चिंताएं, वो डर, वो आपकी नहीं, आपकी कोई परेशानी नहीं, वो सिर्फ मालिक हमारे गुरु की होगी। और आप मेडिटेशन करें, अपने जीवन से भी सबक लें, और उसे आने वाले भविष्य में सबक लें, और उसे गलती को ना दोहराएं। साईं चरित्र पढ़ें, और जो भी कुछ सीखा है उसे अपने ज्ञान में उतारें, और औरों पे भी ज्ञान को बांटें। धन्यवाद बाबा। ये संदेश मेरे माध्यम से देने के लिए आपका लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद बाबा। ओम साई राम। ये संदेश आपके जीवन में मार्गदर्शन बन रहे हैं तो कृपया से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम साई राम। सबका मालिक एक। ओम साई राम।